ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी परी भव्य आत्माओं, पलकें झुकाकर जियो, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। जो झुकता है वही जीवन में उठता है। जितने विनम्र रहोगे उतने समृद्ध रहोगे। जितने अकड़ोगे उतने उखाड़े जाओगे। निवेदन, परिवार में, घर में, दोस्त में, रिश्तेदार में, नातों में, धर्म में झुककर जियो। कभी जैन मूर्तियों को देखना, उनके भगवान, उनके तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, नजरें झुकी हुई हैं। देखना कभी मंदिर में जाके। जिस दिन से महावीर ने नजरें झुका ली, सारी दुनिया ने महावीर को नजरों में बसा लिया था। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। वो जब से इसे ठुकराया है, पास आने को बेकरार है। पास आने को जब से जब हम दुनिया के पीछे भागते थे, दुनिया हमें भगाती थी। जब हमने दुनिया को ठुकराया तो एक बोली में 100 लोग चढ़ जाते हैं। देखना, पास आने को बेकरार है। 1000 रुपये भी नहीं पड़ेगा एक एक का भाड़ा, ध्यान रखना। इतने आ जाते हैं पैर धोने। कोई बात नहीं। शांत भाव से देखो। कभी महावीर को देखना, कभी महावीर के रूप को देखना, ऋषभदेव के रूप को देखना। उन्होंने दुनिया को देखना बंद कर दिया, सारी दुनिया उन्होंने देखना प्रारंभ कर दिया। ये जीवन का सूत्र है, जीवन का गणित है। परिवर्तन के लिए ध्यान रखना, जीवन में कुछ बनने के लिए, जीवन में सफलताएं पाने के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए, जीवन की ऊंचाइयों के लिए, जीवन को ढंग से जीने के लिए एक यही सूत्र है, झुककर जियो। झुककर जियो। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आप कुंडली देखते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले काय के महाराज? हमने कहा हम ऐसे ही फ्री के महाराज, ध्यान रखना। बोले आप कुंडली देखते हो? मैंने कहा नहीं देखता हूं। उन्होंने कहा कि महाराज आप हस्तरेखा देखते हो? मैंने कहा नहीं देखता हूं। बोले आपको ज्योतिष आता है? मैंने कहा आता है लेकिन नहीं आता है, क्योंकि मुझे दुकान नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। वैसे ही परेशान हूं मैं बिना लगाए। मैंने कहा नहीं। तो बोले आपको कुछ नहीं आता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आता। तो बोले फिर ये लोग क्यों आते हैं? मैंने कहा उनको भी कुछ नहीं आता। ध्यान रख, इसलिए तो आते हैं, ध्यान रखना। ना मुझे कुछ आता है और ना इनको कुछ आता है, इसलिए सारे लोग यहां पर चले आते हैं। बोले महाराज एक बात बताओ। मैंने कहा एक बात याद रखना, मुझे हस्तरेखा देखना नहीं आती, मुझे कुंडली देखना नहीं आती, लेकिन 32 साल की साधना में मुझे लोगों के चेहरे देखना जरूर आते हैं, ध्यान रखना।
चेहरे देखकर मैं बता सकता हूं कि कौन क्या है। ये चेहरे बड़े भोले हैं, ये चेहरे बड़े भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं, ये चेहरे बहुत ही भोले हैं। बोले महाराज चेहरा देख के बता सकते हो? मैंने कहा बता सकता हूं। तो बोले बताओ मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारा फ्यूचर? मैंने कहा मेरे को यार अपना फ्यूचर नहीं मालूम, तेरा कहाँ से बताऊंगा। बोले नहीं नहीं बताइए, आप संत हैं, आप हास्य मत बनाइए, आप मजाक में मत लीजिए, आप बताइए कि चेहरे मेरा फ्यूचर क्या होगा। अरे मैंने कहा मैं नहीं बता सकता तेरा फ्यूचर क्या होगा। बोले नहीं फिर भी कोशिश करो, ट्राई करो, बताओ। एक बात ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूँ आदमी का फ्यूचर ना तो कुंडली में होता है, आदमी का फ्यूचर ना तो हस्तरेखाओं में होता है, आदमी का फ्यूचर ना किताबों में ना ज्योतिषियों के पास होता है। अरे आदमी का फ्यूचर केवल उसके ही पास होता है। मैंने कहा एक बात याद रखना। बोले क्या? मैंने कहा जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा, और जैसा तेरा नेचर अच्छा होगा तो तेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा, और नेचर खराब होगा तो फ्यूचर भी खराब। आदमी कुंडली ना देखे, मैं पुलक सागर कहता हूं अपने नेचर को देखने का प्रयास करे। ध्यान रखना, इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषाचार्य की जरूरत नहीं है, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं, किसी एआई की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अपना नेचर आप पढ़ने का प्रयास करिए। मान्यवर ध्यान रखना, आप अपना नेचर देखिए, और जैसा आपका नेचर होगा वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। ध्यान रखना है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ, इतना ही आग्रह करना चाह रहा हूँ, परिवर्तन लाना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। कोई शनि महाराज की पूजा से तुम्हारा परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोई शनि को तेल चढ़ाने से तेल और बर्बाद होगा, तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। एक बात, एक आदमी पहुंच गया ज्योतिषी के पास। बोले महाराज बताओ। ज्योतिषी ने कहा तेरे को 7.5 शनि लगा हुआ है। बोले 7.5 लगा? उसको तो पसीना आ गया। बोले महाराज ये बताओ ये 7.5 कैसे उतरे? बोले उतर जाएगा। बोले क्यों? बोले 2100 रुपये दान कर। उसने कहा तेरा सत्यानाश, 2100 तो है ही नहीं मेरे पास। तो उसने कहा एक काम कर, तेरा शनि मैं उतार दूंगा, 1100 रुपये दान कर। बिल्कुल सेंसेक्स लुढ़क गया, शेयर डाउन हो गया। विचार बोला कि 1100 भी मेरे पास नहीं है बाबा। तो बोले एक काम पर 500 रुपये रख, तेरा शनि उतार देता हूँ। उसने कहा 500 रुपये भी मेरे पास नहीं है। तो बोले चल 100 रुपये रख। अरे बोले वो भी नहीं है। बोले 1.25 रुपये रख। बोले नहीं है। बोले जा शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ध्यान रखना है। अब तू खुद ही बैठा है, तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा? मान्यवर विचार करिए। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका शनि क्या बिगाड़ लेगा? ध्यान रखना है। मालूम है ग्रह 9 होते हैं, वो 10वां ग्रह होता है, महावीर ने दिया है। ग्रह 9 है और 10वां महावीर ने कहा है परिग्रह। ध्यान रखना, सूर्य ग्रह, रवि ग्रह, सोम ग्रह। ध्यान रखना, लास्ट में महावीर ने कहा 10वां परिग्रह होता है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मैं कहता हूँ परिग्रह छोड़ दो, नवग्रह अपने आप छोड़कर तुम्हें चले जाएंगे। ध्यान रखना, जहाँ परिग्रह है वहाँ सारे ग्रह हैं। एक आदमी बोला महाराज काला टीका लगा लिया करो, तुमको नज़र लग जाएगी। अरे मैंने कहा किसी की नज़र में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे लग जाए। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, यदि नज़र लगना है तो तुम्हारी लगने से कुछ नहीं होता। मैं तो 32 साल से साधना कर रहा हूँ, रोज मंदिर जाके भगवान की छवि को देखता हूँ। अरे दुनिया की नज़र नहीं, हे परमात्मा लगना है तो तेरी नज़र लग जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। परमात्मा की नज़र लगे, मुझे क्या नज़र लगेगी? ध्यान, हर वक्त नज़र में किस किस को नज़र से देखूं मैं, हर वक्त नज़र में रहता हूँ। कितनी नजरों से बचूंगा मैं? कहाँ जाऊंगा? हर नजर मेरे ही ऊपर है। ध्यान रखना, हर वक्त नजर किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं, और जीवन ही चुना है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता हूं, हर वक्त सफर में। जिंदगी ऐसी है, स्वभाव बदल, नेचर बदल लो, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। ध्यान रखना, सत्संग में आने के बाद भी यदि नेचर नहीं बदला तो कोई ज्योतिषाचार्य पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। ध्यान रखना, स्वभाव बदलो, बदलना पड़ेगा।
कंगन पहनकर जाओ, बहुत सुंदर सोने का ब्रेसलेट पहनकर जाओ, लोग देखेंगे बड़ा सुंदर है, लेकिन मालूम है वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कहाँ से खरीदा है। ध्यान रखना, वो तुम्हारा हाथ नहीं देख रहे, उसकी निगाह उस दुकानदार पे जहाँ से तुमने खरीदा है। ध्यान रखना, सुंदर ब्रेसलेट पहनोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ नहीं, बनाने वाले की तारीफ करेंगे। आपसे निवेदन है, अच्छी महंगी महंगी साड़ी पहन लो, मंदिर चली जाओ सच संवर के, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वो ये कहेगी बहन बताए साड़ी कौन सी दुकान से खरीदी है, कहाँ से आई है, साड़ी का ब्रांड क्या है। तारीफ तुम्हारी हो रही है साड़ी की हो रही है? विचार करो, साड़ी की तारीफ हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही, तुमको कोई नहीं पूछ रहा। एक बात ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप चेहरे से सुंदर लग रहे हैं तो लोग कहेंगे तुम्हारे माँ बाप कौन है। ध्यान रखना, ये माँ बाप की तारीफ हुई। ध्यान रखना, ये तुम्हारी तारीफ नहीं है। कौन माता पिता से तुमने जन्म लिया है, ऐसी सुंदर संतान को जन्म दिया है, तारीफ किसकी, माँ बाप की या तुम्हारी? ईमानदारी से बताओ, माँ बाप की तारीफ के लिए तो समझ सर रहे, फालतू मेहनत कर रहे। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं होगी। चलो माँ बाप को भूल जाए, खूब सुंदर सच संवर के जाना, लोग कहेंगे किसकी बीवी है, किसकी बीवी, किसकी पत्नी है। ध्यान रखना, तारीफ किसकी हो रही, तुम्हारी या उसकी हो रही है? ध्यान रखना, इसकी बीवी है, तारीफ उसकी हो रही। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, लेकिन एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से करना चाहता हूँ, यदि तुम बहुत सलीके से बोलते हो, बहुत अच्छे से बोलते हो, तुम्हारा बर्ताव बहुत अच्छा है, तो लोग माँ बाप की और दुकानदार की नहीं, तुम्हारी तारीफ करेंगे कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है और इसका बोलचाल। ऐसी तारीफ मांगो जो केवल तुम्हारी हो। ध्यान रखना, किसी और की तारीफ हुई तो तुम्हारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। केवल हमारा नेचर, हमारा बर्ताव, हमारा स्वभाव हमें हमारी तारीफ प्रदान कराया करता है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, अपने जीवन को बहुत महान बनाओ। ध्यान रखिए, नेचर कभी भी बदल जाता, स्वभाव। कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए पता ही नहीं चलता है। ध्यान रखना, सीधी होते होते कब वो टेढ़ी हो जाए। आपसे निवेदन है, महंगी महंगी मेहनत से की गई डिग्रियों से जीवन महान नहीं बनता, आदमी के नेचर से जीवन महान बना करता है। ध्यान रखना, आग्रह है। ऐसा कोई लड़का है यहाँ जिसकी शादी नहीं हुई? एक आध तो होगा। अरे उसको टारगेट मत करो, बाकी सबकी हो गई क्या? निपटोगे बेटा, वो ही एक अच्छा है, सुरक्षित है। ध्यान रखना। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सभा में मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने एक सभा में कहा कि जिसकी शादी नहीं हुई वो लड़का खड़ा हो जाए। एक लड़का दिलेर था, बुजदिल नहीं था, खड़ा हो गया, बोले मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोले क्यों खड़ा किया महाराज, करवाओगे शादी? मैंने कहा करवाऊंगा। ध्यान रखना, मेरे पास बहुत सारे एड्रेस हैं, ध्यान रखना, करा दूंगा सेटिंग। अभी जिसकी नहीं हुई तो खड़ा हो जाए, अब भी कराऊंगा। ध्यान रखना, इसी पंडाल में फेरे डलवा दूंगा। विचार करिए। एक लड़के से मैंने पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लड़का सुंदर था, हैंडसम था, बहुत अच्छा दिखता था। मैंने कहा बेटा तेरी शादी नहीं हुई? बोले नहीं हुई। तो मैंने कहा हुई नहीं या कर नहीं रहा है? दोनों तरह की, एक की तो होती नहीं, जुगाड़ ही नहीं है, और एक है जो कर नहीं रहा। बोले अभी बीच की स्थिति है महाराज, मैं हुई भी नहीं है और अभी मेरा मूड भी नहीं है। मैंने कहा एक बात बता, बड़ी मार्के की बात है। मैंने उस लड़के से कहा तू कैसी लड़की चाहता है? एक लड़की ऐसी है जो सांवली है, ज्यादा खूबसूरत नहीं है। एक लड़की ऐसी है जो बहुत दहेज लेकर नहीं आएगी, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है।
और एक लड़की ऐसी जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, आधुनिक है, बहुत पैसे वाले की लड़की है। मैंने भारत के उस जवान से पूछा कि बता, जो खूबसूरत नहीं है, सांवली है, लेकिन जब बोलती है तो मुंह से फूल झरते हैं, बोलती है तो अपनापन का शहद टपका करता है, और जो बहुत सुंदर खूबसूरत पैसे वाली लड़की है वो बोलती है तो बारूद उगला करती है। मैंने उस भारत के लड़के से पूछा कि बता तू किस लड़की से शादी करेगा? तो मेरे भारत का नौजवान कहता है मैं सांवली लड़की से शादी कर लूँगा, लेकिन गोरी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं हो। मैंने कहा वो पैसे वाली नहीं है। बोले चलेगा, पैसे वाली ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे व्यवहार वाली, अच्छे नेचर वाली और अच्छा बोलने वाला चाहिए। कौन बोलो? मैं आपसे पूछता हूं, कौन कहता है कि लड़के दौलत पे मरते हैं? कौन कहता है कि लड़के गोरी चमड़ी पे मरते हैं? ये लड़के गोरी चमड़ी और दौलत पे नहीं मरते हैं, ये अच्छे व्यवहार और अच्छे स्वभाव पर अपना जीवन लगाया करते हैं। मानवर आपसे निवेदन, अच्छा स्वभाव। कैसी बहू चाहिए? बोलो गोरी, बोलो। हाँ, ये चित्तौड़ की गोरी भी चाहिए और अच्छी भी चाहिए, दोनों काम नहीं हो सकते एक साथ, ध्यान रखना। एक ही काम होगा जिंदगी में। चूना देखा, चूना कितना गोरा होता है, कितना गोरा होता, कितना गोरा होता है। एक चम्मच मुंह में रख के देखना, पता पड़ जाएगा कि चूने की दशा क्या हुआ करती है। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूँ, गोरी चमड़ी से कुछ नहीं हुआ करता है। अच्छे बोलने वाली चाहिए, अच्छा घर चलाने वाली चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शरीर की सुंदरता नहीं, व्यवहार की सुंदरता जिंदगी की सबसे बड़ी सुंदरता हुआ करती है। हमारा व्यवहार सुंदर होना चाहिए, हमारा नेचर सुंदर होना चाहिए और हमारा बोलचाल सुंदर होना। एक वकील था, अपने बेटे की शादी के लिए वो लड़की देखने गया। जैसे ही एक धनपति के घर में पहुंचा, बड़ा स्वागत हुआ उसका, बड़ा सत्कार हुआ उसका, आओ भगत हुई। डाइनिंग टेबल पर थालियां इतनी कि वो गिन नहीं सका, इतना स्वागत, इतना स्वागत। लड़के के बाप ने देखा, बड़ा परिवार, धनाढ्य है, खाना पीना हुआ, लड़की दिखाई। वकील ने कहा मैं घर जाके जवाब देता हूं। घर गया, 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। समधन ने फोन लगाया होने वाली कि भाई साहब आप लड़की देखने आए थे तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? उसने कहा अभी रुको, अभी रुको, अभी नहीं, एक बार और देखने आऊंगा। उसने कहा आइए भाई साहब, आपका घर है, कभी भी पधारो। महीने बाद फिर गया, वही स्वागत, वही सत्कार, वही व्यंजन, सब कुछ। आइए वकील साहब पधारिए। देखी लड़की, वापिस गया, बोली घर जाके जवाब दूंगा। फिर 15 दिन निकल गए, कोई जवाब नहीं। लड़की के पिता ने फोन लगाया कि भाई साहब 2 बार लड़की देख ली, अभी तक कोई जवाब नहीं है आपका। बोली मैं एक बार और देखना चाहता हूं। और इसने कहा तू लड़की देख रहा है कि कोई सोफा सेट देखने आया है? इतनी बार चेक करेगा। तीसरी बार आया, देखा घर का माहौल, चला गया। बोले घर जाके जवाब देता हूं। घर गया, फोन लगाया, भाई साहब इस बार क्या है, मैच फाइनल है या नहीं है? उसने कहा कि बहन जी ये समझो कि तुम्हारे यहाँ मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता हूँ, ध्यान रखिए। सोने की थालियाँ, चांदी के गिलास, डाइनिंग टेबल। उसने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्या कमी? महंगी महंगी कारें खड़ी हैं। बोले मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मैं 3 बार तुम्हारे घर में बेटी देखने आया। जब पहली बार मैंने देखा, नौकरों ने स्वागत किया, सत्कार किया, लेकिन जिस बेटी को देखने गया उस बेटी ने मेरा स्वागत नहीं किया। दूसरी बार जब मैं गया,
बहन जी आप काम कर रही थी, लड़की बैठकर मोबाइल चला रही थी। और तीसरी बार गया तब आप भोजन परोस रही थी, लड़की नेल पेंट लगा रही थी बैठकर। बहन जी ये रिश्ता हमको नहीं चाहिए। बोली क्यों? बोली जिस घर में दौलत हो, समृद्धि हो, सब कुछ हो, वो स्वागत नौकरों से हो, ऐसी बहू मैं अपने घर में लेकर नहीं आ सकता हूं। ध्यान रखिए, जिस घर में सगी मां काम करे और बेटी बैठी रहे, ध्यान रखना, एक अपरिचित मां को वो क्या इज्जत देगी जो अपनी परिचित मां को इज्जत नहीं दे पाई। ध्यान रखना, वो नेल पेंट लगाए, आप परोसगारी करें। एक बात ध्यान रखना, ऐसे घर की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकता हूं, कितनी भी दौलत वाली क्यों ना हो। एक बात याद रखना बहन जी, मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, मुझे घर सजाने वाला गुलदस्ता नहीं चाहिए। ध्यान रखना, मुझे घर सजाने वाली लड़की नहीं चाहिए जो मेरे घर को मंदिर बना दे। ऐसी बेटी में चाहे सूरत में मेरे एक भक्त हैं ओम प्रकाश बाबूजी, जो अब दुनिया में नहीं, अनन्य भक्त थे मेरे, आज भी उनका बच्चे परिवार जुड़े हैं। जब मैं उनके घर गया 100-200 लोग मेरे साथ गए, सबका भोजन कराया उनने। मैंने देखा उनकी 2 बहुएं, 2 बेटे, नाती पोते, पूरा परिवार, दर्जनों आइटम रखे खाने के। उन्होंने सब पूरे समाज से कहा कि सारे लोग मेरा आतिथ्य स्वीकार करके जाएं। आज हमारे गुरुदेव हमारे घर में पधारे हैं। मेरे आहार के बाद भोजन शुरू हुआ। मैं क्या देखता हूं, बड़ी बहू, छोटी बहू, नाती पोते, दादाजी स्वयं वो अपने हाथों से भोजन परोस रहे। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी, इनका आप अपने हाथ से परोस रहे तो कैटर्स का जमाना है। बोले नहीं महाराज, आपकी वजह से अतिथि मेरे घर आए हैं। ध्यान रखना, जितना सम्मान मैं मंदिर में भगवान का करता हूँ, उतने अपने घर में आए लोगों का सम्मान किया करता हूँ। ये परिवार, ये संस्कार है, ये जीवन है। अपने हाथों से बहुएं परोस रही हैं, अपने हाथों से नाती पोते परोस रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। जाने लगे तो मिठाई का डिब्बा उनको साथ दे रहे। मान्यवर, यदि वो ओम प्रकाश बाबूजी का घर ऐसा नहीं होता तो आज चित्तौड़ में पुलक सागर अपने प्रवचन का विषय नहीं बना रहा होता। ध्यान रखिए, अपना जीवन बनाओ, कैसा व्यवहारिक जीवन बनाओ, मनुष्य हो, अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करो। उस वकील ने कहा कि मुझे घर सजाने वाला गुलदस्ता नहीं चाहिए जो मेरे घर को मंदिर बना दे। ऐसी बहू नहीं, बहू रानी मुझे प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, माहौल बहुत खराब है, वातावरण बदल रहा है। दुख है मुझे इस बात का कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर इतनी मॉडर्न हो गई है कि उसे रसोई घर में भोजन बनाना नहीं आता है। ध्यान रखना मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसे रोटी बनाना नहीं आता है, उसे भोजन बनाना नहीं आता है, उसे चौके में किसी में जाने में शर्म महसूस होती है, उसका स्टेटस खराब हुआ करता है। ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत बनाओ। अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई मत कराओ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मालूम है आपको, ससुराल में सबसे ज़्यादा प्यार काय का मिलता है? कितना दहेज लाई, इसका 2 दिन प्यार मिलेगा। कितना सोना लाई, इसका 4 दिन प्यार मिलेगा। ध्यान रखना, ससुराल में यदि सबका प्यार चाहिए, माताएं बैठी हैं, आज बेटियां नहीं आई हैं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बातें अपनी बेटियों को जरूर सिखाना। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत माता की हुआ करती है। वो चाहे तो बेटी का घर नरक बना दे, वो चाहे तो बेटी का घर स्वर्ग बना दे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, भगवान ऋषभदेव ने 72 कलाएं प्रदान की हैं। 72 कलाओं में एक शिल्प कला हुआ करती है, 72 कलाओं में एक नृत्य कला हुआ करती है, एक संगीत की कला होती है, एक लेखन की कला होती है, एक वक्तृत्व की कला हुआ करती है, एक पाक कला होती है जिसमें व्यंजन बनाया सिखाया जाता है। 72 कलाएं,
यदि ये 72 कलाएं जिस आदमी को आती हैं वो पूर्ण मानव बन करके दुनिया से विदा होता है। ऋषभदेव भगवान ने कहा तुमको कितनी आती? तैरना भी कला है, दौड़ना भी कला है, पेड़ पे चढ़ना भी कला है, मकान बनाना भी कला है, शिल्प भी कला है, मूर्ति भी कला है। भरत जी महाराज को नृत्य कला सिखाई ऋषभदेव ने। सारी दुनिया भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। बाहुबली को युद्ध कला सिखाई ऋषभदेव ने। ध्यान रखना, अपूर्ण हो आप। 72 में से 2-4 तो सीख जाओ मेरे भाई। ध्यान रखना, जिसके अंदर कला नहीं वो बिना पूंछ का जानवर हुआ करता है। ध्यान रखना, मनुष्य में पैदा हुए हो 72 कलाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करो। पढ़ना लिखना कला है, पैसा कमाना कला है, व्यापार भी कला है। ध्यान रखना, गाना भी कला है, बोलना भी कला है। ये कलाएं आपके जीवन में आना चाहिए। मैं माताओं से निवेदन करता हूँ, आज के इस बिगड़े माहौल में, बिगड़े वातावरण में अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा कलाएं सिखाने का आप प्रयास करिए। तुम्हारी बेटी को गाना भी आना चाहिए, तुम्हारी बेटी को माइक में बोलना भी आना चाहिए, तुम्हारी बेटी को पत्रकारिता भी आना चाहिए, तुम्हारी बेटी को लिखना भी आना चाहिए, तुम्हारी बेटी को गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जिसके अंदर 72 कलाएं होती हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है, कभी सुसाइड नहीं कर सकता है, वो कभी भी गरीबी का जीवन नहीं। अमीरी देखकर बेटी मत देना। आज अमीर है, आज लाखपति है, कल खाकपति हो जाएगा। ध्यान रखना है, पैसे का कोई भरोसा। हुनर पैदा करो अपने अंदर। ध्यान रखना, टैलेंट पैदा। तुम्हारे घर में कार है, पति ने कार ला के दी है, लेकिन ड्राइवर ना आए तो क्या करोगी? कार का खड़ी खड़ी फोन करोगी, ड्राइवर नहीं आया, ड्राइवर नहीं आया, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। पति से कहती तुम छोड़ दो, पति कहता मेरे पास टाइम नहीं है। अब बताओ 25 लाख की कार किस काम की है तुम्हारी? ध्यान रखना, एक ड्राइवर तुम्हारी कार चला रहा है। मैं कहता हूं कार खरीदने से पहले, कार का शौक पालने से पहले ड्राइविंग सीख लेना चाहिए और स्वयं अपनी गाड़ी को दूसरों के अधीन, पैसे के दम पर गुलाम बनने की क्या जरूरत है? मान्यवर, यदि गाड़ी वाला ना आए तो पैदल चलना भी तुमको आना चाहिए और उसी आनंद से आना चाहिए जिस आनंद से गाड़ी में चला करते हो। कौन कहता है पैदल चलने में आनंद नहीं आता है? मेरे साथ जब विहार करते हो तो कितना आनंद आता है। 10 किलोमीटर पता ही नहीं चलता है कितना चल गए, कितना चल गए। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, स्वावलंबी बनो, अभिमानी मत बनो। ध्यान रखना, हर कला तुम्हारे अंदर आना चाहिए, परिपूर्णता। लेकिन आज की माँ बाप ने एक ही चीज सीख ली है, अच्छे नंबर, अच्छे नंबर, 90% लाओ, 99 लाओ, खाना बनाओ या ना बनाओ, अच्छे नंबर, अच्छे रैंक। बस पढ़ाई पर पूरा बोझ डाल रखा है, पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रखा है। नहीं मेरे भाई, पढ़ाई अकेले से कुछ नहीं होता। यदि पढ़ने लिखने से बड़े आदमी बन जाते तो 10वीं फेल मर्सिडीज में घूम रहा है, उसको पढ़ाने वाला टीचर आज भी एक्टिवा में घूम रहा है। ध्यान रखना, वो पढ़ा लिखा है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ नहीं होता है, और चीजें भी उसको आना चाहिए। मालूम है आजकल एक ट्रेंड चल गया है, ढाबे में खाने चलो, बाहर खाने चलो, नई नई बहू आती है, आज यहां खाने चलते, आज वहां खाने चलते हैं। ये कैसा जीवन? हमको तो घर में गाय बैल की तरह बांध दिया, कहीं घुमाने ही नहीं ले जाता है, और अब तो और नहीं ले जाएगा घुमाने। ऐसी बातें तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मालूम है किसके पति बाहर खाते हैं? जिसकी पत्नी को स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं आता, वो पति ढाबे में भोजन खाता है। ध्यान रखना है, वरना तुम तो ऐसा भोजन बनाओ, ऐसा भोजन बनाओ कि पानी पूरी के ठेले में जाके खड़ा हो तो फेंक दे, हट, इससे अच्छी पानी पूरी तो मेरी बीवी बना लिया करती है, मुझे बाहर खाने की कोई जरूरत। ताली ढंग से बजाओ, कुछ नहीं बिगाड़ लेगी। इतने सहमे सहमे हो कि ताली भी नहीं बजा पा रहे कि देख तो नहीं रही है। ध्यान रखना, जब तक मैं हूं कुछ नहीं बिगाड़ लेगी, मेरे जाने के बाद भगवान भी नहीं बचाएगा तुमको। निवेदन है आपसे, बात छोटी है, बात बड़ी है।
कैसा माहौल हो गया है देश का। बाहर खाने को जाते हैं, घर में नहीं खाया जाता है, बीमार हो रहे हैं, डाइजेशन बिगड़ रहा है, हजारों तरह की बीमारियां आ रही हैं, बाहर खाते। बाहर पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। आज तो जो देखो वो बाहर खाना, चलो बाहर खाने चलते हैं। एक बार एक पति ने कहा चल बाहर खाने चलते हैं, आज बाहर खाने का मन हो रहा है। पत्नी ने कहा पक्का? बोले हाँ। बोले बाहर खाऊंगा आज मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर चल के खाएंगे। पत्नी भी चित्तौड़ की थी, भीलवाड़ा की तो अब आएगी जो हम जाएंगे, ध्यान रखना। चित्तौड़ की थी, उसने कहा बाहर खाना है। बोले हाँ। गई किचन में, थाली लगाई और दरवाजे के बाहर रख दी। बोले ले बाहर खा ले, बहुत बाहर खाना लगा, खा ले बाहर बैठ के। मान्यवाद, आपसे निवेदन, आग्रह है, बेटियों को पाक कला जरूर सिखाओ। ससुराल में यदि प्यार चाहिए तो ऐसा भोजन बनाए कि ननंद भी चाट कर खाए, देवर भी चाट कर खाए, उंगलियां सासू भी चाट कर खाए। ध्यान रखना, भोजन अच्छा होगा तो पूरा घर तुम्हारी तारीफ करेगा। लेकिन चित्तौड़ की महिलाएं इतनी बेईमान, बोले हमें अच्छा तो बनाना आता है लेकिन हम बनाएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले जिसको अच्छा आता है सब उससे ही बनवाते हैं। ध्यान रखना, लफड़े तो बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। देवर आएगा तू बना दे, जेठ आएगा बहू बना, ससुर आएगा बहू बना। वो कह रही अम्मा सही बात है, ध्यान रखना। पहले ही बोल दो नहीं आता हमको, ध्यान रखना। मान्यवाद, अन्नपूर्णा हो तुम, ध्यान रखिए, रिद्धि सिद्धि आती है तुमसे। और एक बात बताऊं कि स्टेज पे जो माला और मंच पे जो सम्मान मिलता है ना, वो उतना सुकून नहीं देता। तुम भोजन बनाओ और थोड़ी कोई तारीफ कर दे तो ऐसा लगता है कि द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न का अवार्ड प्रदान कर दिया हो। ध्यान रखना है। मेरे चौके में आती महिलाएं, यदि मैं मजे लेता हूँ आहार में, अच्छा नहीं बना, ऐसा मुंह हो जाता है हारे हुए जुआरी की तरह। ध्यान रखना है। और मैं कह दूं क्या बनाया है, आज 8 बजे गई थी, कल 7 बजे चौके में मिलेगी। ध्यान रखना है। आज से निवेदन है, प्रशंसा, भोजन से प्यार मिलता है। भोजन बनाना जरूर सीखो। अपनी बेटी को कहो कि भोजन जरूर बना, कुछ आता हो या ना। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, लड़की कराटे सीख रही है, लड़का पराठे सीख रहा है। माहौल बदल गया, पूरा चेंज हो गया है। लड़कियां तो कराटे सीख रही हैं, लड़का बेचारा पराठा बनाना सीख रहा है। क्या करें? निवेदन है आपसे, जरूर सिखाओ उसको। घर को संवारने वाली बहुएं होना चाहिए, घर को सजाने वाली ही नहीं होना चाहिए। मान्यवर, निवेदन है आपसे, आग्रह है, ऐसा हौसला पैदा करो कि तुम अपनी बेटी को डांटने की ताकत रखती हो। एक बेटी मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर, मम्मी खराब है, बोले बहुत खराब है। तो मैंने कहा एक काम कर, मम्मी बदल ले, चेंज कर, खराब है तो क्या कर सकते हैं? बोली मम्मी कैसे चेंज हो सकती है? मैंने कहा देख करना तो पड़ेगा, यदि मम्मी खराब है तो मम्मी चेंज कर। तो बोली मम्मी तो चेंज नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा फिर एक काम कर, अपना स्वभाव चेंज कर, अपने आप को चेंज कर। 2 में से एक तो बदलना पड़ेगा, या तो परिवार बदल लो या अपना स्वभाव बदल लो। ध्यान रखना, मम्मी बदलना इतना आसान नहीं। मैंने कहा बेटी अपना स्वभाव चेंज कर ले, अपने आप को बदल ले। तेरा जीवन, तेरी वो जो गंदी मम्मी है वो तेरे को लगेगा कि इससे अच्छी मम्मी को। मैंने कहा बेटा एक बात बता, गंदी क्यों है तेरी मम्मी? बोले महाराज ऐसी बात है कि भैया यदि 10 बजे रात तक आए तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, पापा कुछ नहीं बोलते, और मैं स्कूल कॉलेज से 10 मिनट लेट हो जाऊं, 10 फोन आते, कहाँ है, क्यों गई थी, क्यों लेट हो गई, तूने फोन क्यों नहीं किया? भैया कैसे भी कपड़े पहने, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और मैं थोड़े से कपड़े ऐसे वैसे पहन लूँ, मम्मी कहती ऐसा नहीं पहनने का, ऐसा नहीं ओढ़ने का, कितनी खराब मम्मी है, सारी पाबंदियाँ मेरे ऊपर लगी हैं, भैया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, भैया जवाब दे दे तो मम्मी को गुस्सा नहीं आता है, और मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ तो मम्मी को गुस्सा आता है, बहुत पार्शलिटी करती है मेरी मम्मी, भाई और बहन में भेद करती है, लड़के और लड़की में भेद करती है मेरी मम्मी। मैं कहाँ घूम रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, 24 घंटे फोन पर निगरानी रखती है। मैंने कहा बेटा यदि ऐसा करती है तो तेरी मम्मी बहुत अच्छी मम्मी है। बोले ऐसे कैसे अच्छी है, भाई को छूट मुझे छूट नहीं। मैंने कहा मैं समझाता हूं, एक बात बता बेटा, बाजार से जब लौटते हो यदि कोई हीरे की अंगूठी लेकर आए तो एक बात बता बेटा, हीरे को कहाँ रखते हैं। बोले अलमारी में, लॉकर में, एक डिब्बे में, डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा, छोटे डिब्बे के अंदर और छोटी डिब्बी, उसमें एक लाल कपड़ा बना हुआ, फिर अलमारी में अंदर लाक एक और है, बाहर लाक एक और है। मैंने कहा हीरे को कितना संभाल के रखते हैं। एक बात बता बेटा, जब तेरे घर में सब्जी भाजी आती है उसको कितने डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। बोले काय का डिब्बे में बंद, टोकरी में पड़ी रहती है, फ्रिज में डाल देते हैं, कोई बंद नहीं करते हैं। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, लड़के सब्जी भाजी की तरह हैं, बेटी हीरा हुआ करती है, ध्यान रखना। वो जो हीरा होता है उसकी संभाल ज्यादा होती है, उसकी हिफाजत ज्यादा होती है। बोलो किसी ने आलू को अच्छे से संभाल के रखा, प्याज को रखा, बैगन को रखा, बोलिए पालक की भाजी कोई संभालता है। तुम्हारी इज्जत यही है रे, ध्यान रखना। मान्यवर, लड़की घर की इज्जत है और घर की इज्जत को संभाल के रखना ये माँ बाप का कर्तव्य हुआ करता है, ध्यान रखना। बोली महाराज मैं हीरा, भैया सब्जी भाजी। मैंने कहा हाँ। बोले मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोच लेती तो कहती दुनिया में मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, इससे अच्छी माँ दुनिया में कोई और। बोले महाराज अब समझ गई, मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी माँ। मान्यवर, कुछ पाबंदियां लगाओ, जरूरी है। मैं कोई महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, बेटियों के खिलाफ नहीं हूं। आदमी कितनी भी दौलत कमा ले वो घर नहीं बसा सकता, घर तो नारी बसाया करती है, ध्यान रखना है। आदमी पैसा लाके फेंक सकता है लेकिन घर को मंदिर बनाना माताओं का काम हुआ करता है। तुम कितने भी स्वतंत्र हो जाओ, कितने भी आधुनिक हो जाओ, एक बात याद रखना, दो शब्द हैं, एक है नर और एक है नारी। ध्यान रखना, आप नारी हो, ये नर हैं। नर अक्षर को देखना, दो अक्षर हैं, ना आगे मात्रा ना पीछे मात्रा, ना ऊपर मात्रा ना नीचे हलंत, ध्यान रखना। और नारी 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 शब्द को देखना, ना में भी डंडा है, री में भी मात्रा है। मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नर के पास कुछ नहीं हुआ करता है। नारी शब्द को देखो, नारी के अक्षर को देखो, ना के बाद जो डंडा है उसका मतलब जब नारी अपने स्वाभिमान पर आती है तो उसके पास शक्ति का डंडा भी होता है। और नारी कितनी भी सशक्त हो जाए उसके पास री की मात्रा है, वह मात्रा ऐसी जाती है, ऐसी घूम जाती है। कितनी भी ताकतवर बन जाना, नारी को मर्यादा के घूंघट में रहना चाहिए, ध्यान रखना। यही नारी घूंघट, अब अपने अपने घूंघट मत देखो, नहीं तो कई एम करने लगी फटाफट, ध्यान रखना। मैं इस घूंघट की बात नहीं कर रहा हूं, ये घूंघट उतर गए कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ये एक बात ध्यान रखना, मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं कि सिर के घूंघट उतर गए कोई बात नहीं, मर्यादा के घूंघट कभी नहीं उतरना चाहिए, ध्यान रखना। मर्यादा के घूंघट हमारे सिर पर होना चाहिए। इतना लंबा राजस्थानी घूंघट खींच लो, वो ससुर को एक की चार सुनाओ, तो काय काम का वो घूंघट, ध्यान रखना। काय को खींच रखा है कार्टून की तरह,
है। घूंघट लंबा और सास को सुनाओ, पति को एक की चार सुनाओ, वो घूंघट किसी काम का नहीं। ध्यान रखना, सिर पे घूंघट मत रखो, लेकिन जुबान पर घूंघट जरूर होना चाहिए। हमारी ध्यान रखना, व्यवहार पर घूंघट हमारी जरूर होना चाहिए। आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूँ, नहीं तो ऐसे बुरे दृश्य हमारे घर में आने वाले हैं, ऐसा वातावरण हमारे यहाँ पैदा होने वाला है। एक बेटी थी, पिता बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, लाड़ करता था, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। बेटे को, पिता को बेटी जो कहे देने को तैयार, मुंह से पूरी बात नहीं हो पाती, बेटा बाप तैयार कर ला कर के सामान दे देता। बहुत स्नेह, बहुत लाड़ करता था। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को इतना लाड़ मत करो, इतना लाड़ मत करो, इतना लाड़ मत करो। ये नहीं कह रहा हूं, खूब प्यार करो, खूब लाड़ करो, लेकिन इतना लाड़ मत करना कि बच्चे नालायक हो जाएं भविष्य में जाकर के। ध्यान रखना है, बेटियों से प्यार करो, नफरत मत करो, बहुत इज्जत दो, बहुत प्यार दुलार करो, लेकिन इतना मत करो कि बेटियों का भविष्य बिगड़ जाए। ध्यान रखना है मान्यवर, उसे दो घर का जीवन जीना है, एक पिता के घर का जीना है और एक पति के घर का जीवन जीना है। दो जिंदगी उसे जीना पड़ती है। ऐसे व्यवहार बनाओ, अपनी बेटी का ऐसा नेचर बनाओ कि वो उनके साथ एडजस्ट हो जाए। श्री राम ने जब सीता का परित्याग किया, वन में छोड़ दिया, धोबड़ी के कहने से वन में प्रस्थान करा दिया श्री राम ने। श्री राम अंदर ही अंदर संकुचित हैं। राम जानते हैं सीता पवित्र है, राम जानते हैं इसके जैसी देवी कोई और हो नहीं सकती है। राम जानते हैं कितने भी रावण के घर रही हो, मेरी सीता एक तप्त सोने की तरह पवित्र हुआ करती है। सीता में कोई दोष नहीं है। अरे चांद में दाग हो सकता है, लेकिन मेरी सीता बेदाग। और जानते हैं राम सब कुछ जानते हैं, लेकिन राम को राम राज्य की स्थापना करना है। एक धोबिड़ा कह देता है कि रावण के यहां रही हुई पत्नी को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता अपनी पत्नी को। राम ने जब ये शब्द सुने, राम व्यथित हो गए। राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा का क्या होगा? राम को नींद नहीं आ रही है। राम रात रात करवट बदलते हैं, सीता से कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो पवित्रता की मूर्ति है। लेकिन प्रजा के सामने राम कैसे जिए? सिंहासन पर बैठे हुए राम, ये सिंहासन इतने आसान नहीं होते मेरे भाई। आपने यदि मुझे इतना ऊपर बिठाया है ना, तो मत समझना कि मैं किसी मान और अहंकार के सिंहासन पर बैठा हूं। हम संत हैं, ध्यान रखना। हम कोई राजनेता नहीं है कि लूट मार करके हमने सिंहासन हासिल किया हो। हम संत हैं। हकीकत में देखा जाए तो तुमने मुझे इस लकड़ी के सिंहासन पे नहीं बिठाया, तुमने मुझे चरित्र के सिंहासन पर लाकर बिठाया है। तुमने विश्वास के सिंहासन पर बिठाया है, तुमने आस्था के सिंहासन पर बिठाया है। और यदि मैं ही गलत करूंगा तो जनता का क्या होगा? ध्यान रखना। राम सोचते हैं, एक तरफ प्रजा है, एक तरफ धर्मपत्नी है। सीता ने कहा कि प्रभु ढंग से भोजन नहीं करते, रात को सोते नहीं, कुछ तो मन में है। नारी वही होती है जो बिना बोले पति की पीड़ा समझ जाया करती है। उसने कहा कुछ तो बात है। उन्होंने कहा कि हे भगवान, कुछ दिनों से आप बड़े बेचैन दिखते हैं। राम ने कहा कुछ नहीं सीते, तुम इसमें मत पड़ो, कुछ तो बात है। राम ने कहा कुछ भी नहीं है। वो कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें खा रही है? वो कौन सी चिंता है प्रभु राम जो तुम्हारे जीवन को खोखला कर रही है? वो कौन सी बात है जो कांटे की तरह तुमको चुभ रही है? राम ने निगाहें झुका ली। सीता समझ गई कुछ ना कुछ तो है। सीता ने रातों रात गुप्तचर मंगाए, जाओ प्रजा में पता करो कौन कष्ट में है, कौन पीड़ा में है। मेरे प्रभु अपनी पीड़ा से कभी दुखी नहीं हुए, जरूर प्रजा में कोई पीड़ित आदमी है।
जाती हैं गुप्त परिचारिकाएं, लौटकर आती हैं आंखों में अश्रु भरे, उदास निराश। सीता ने पूछा कि क्या हुआ, अयोध्या में कौन दुखी है, किसका जीवन बर्बाद हो रहा है, कौन शोषित हो रहा है इस अयोध्या में। आज समझ आया कि मेरे राम क्यों दुखी हैं। सीता ने पूछा परिचारिका से कि क्या बात है। बोले माता, लोग आपकी वजह से दुखी हैं। मेरी वजह से? क्यों? पूरे गांव में रात को चर्चा होती है कि जो सीता रावण के घर रही वो पवित्र कैसे हो सकती है। माता, इस राम की पीड़ा का कारण आप हैं। सीता ने कहा कि मैं कारण? मेरे वजह से? मेरे प्रभु तो जानते हैं ना कि मैं पवित्र हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है। सीता उठी, जाकर के राम से कहा कि प्रभु, इतना बड़ा दर्द लेकर जी रहे हो, इतनी बड़ी पीड़ा लेकर जी रहे हो, इतनी बड़ी टीस लेकर जी रहे हो, एक बार तो मुझसे बोल देते कि सीते, मेरे दुख का कारण तू है। उसने कहा मेरे दुख का? राम ने कहा नहीं सीते, तुम मेरे दुख का कारण नहीं हो सकती हो। सीता ने कहा कि प्रभु, जब से विवाह हुआ है मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांगती हूं मैं। राम ने कहा पूरी दशरथ की खानदान वरदान में ही जी है क्या? बोले प्रभु, मुझे एक वचन दो। क्या वचन? बोले मेरे खातिर नहीं, इस देश और प्रजा के खातिर मैं आपसे वचन लेती हूं। प्रभु, अपना वचन मत तोड़ना। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो सीते, क्या चाहती हो? हे राम, हे प्रभु, आप मेरा परित्याग कर दीजिए। एक व्यक्ति ने कहा कि पूरी रामायण में हमें राम का ये चरित्र पसंद नहीं आया कि एक गर्भवती पत्नी को धोबी के कहने से जंगल में छोड़ देना। अरे तुमने रामायण ढंग से नहीं पकड़ी है, पढ़ी है। रामायण ये नहीं कहती कि राम ने छोड़ा, सीता खुद राम का त्याग करके वनवास जाया करती है। ध्यान रखना, वो भारत की नारी है, संस्कृतियों में पली पुसी है। उसने कहा कि प्रभु, आप मेरा परित्याग कर दीजिए। मेरी वजह से आपके राम राज्य में प्रजा दुखी हो, आप पर दोषारोपण हो, आपकी मर्यादाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता हो, तो सीता आपसे वनवास मांगती है। राम ने सीता का हाथ पकड़ा कि नहीं देवी, इतना बड़ा बलिदान, बस एक बात याद रखना प्रभु, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच होना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप मेरा आज परित्याग करें, बुलाओ लक्ष्मण को, रथ सजाओ, मेरे जाने का समय हो गया। राम व्यथित हैं, वचन दे चुके हैं, सीता वनवास चली गई। मालूम है, मेरे देश की बेटी ऐसी होती है। उस बेटी ने अपने मिथिला में एक पत्र लिखा, राजा जनक को पत्र लिखा कि पूज्य पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे बिना श्री राम ऐसे हैं जैसे प्राण विहीन देह हुआ करती है। मेरे बिना वो जी नहीं सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे प्रभु राम आपसे निगाहें नहीं मिलाएंगे। वो अपराध बोध से भरे हैं कि मैं आपकी बेटी को महल के सुख नहीं दे सका। पिताजी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एक बार दूत भेजकर श्री राम को मिथिला जरूर बुलाना, वरना वो घुट घुट के मर जाएंगे, वो स्वाभिमान की जिंदगी ना जी पाएंगे। वो आपको अपना अपराधी समझ रहे हैं कि मैंने आपकी बेटी को कभी सुख नहीं दिया। जनक ने पढ़ा पत्र, दूत पठाए, माता सुनैना बीमार है, पलंग पर है, जिसकी बेटी को वनवास से आयो फिर वन में छोड़ दिया गया हो। राम लक्ष्मण को बुलाया गया। राम
जनक को ही पिता मानते हैं, दशरथ दुनिया में नहीं। ये पिता की आज्ञा है जनक की है श्री राम, मिथिला में तुम्हारी माता जीवन की अंतिम घड़ियों पर है, आओ और उसे संबोधन प्रदान करो। राम गए, मिथिला के दरवाजे पर खड़े हैं श्री राम, निगाहें झुकाए हुए। मैं क्या मुंह दिखाऊं, आज उनकी हालत मेरी वजह से हुई है। आज माता सुनैना यदि आसक्त पड़ी है, कैसे लोग थे कि आज के जो लोग हैं ना, घर में कोई भी घटना घटे तो कहते उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। और रामायण में जो जो घटनाएं घटी सबने जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। राम कहते मेरी वजह से ये दशा हुई है, ध्यान रखना। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, घरों को चलाना बहुत कठिन तपस्या है। तुम कहते हो सास की वजह से दुखी, तुम कहते देवरानी की वजह से दुखी, तुम कहते बाप की वजह से दुखी हो। अरे ये महाभारत की कहानी है और रामायण की कहानी कहती है कोई किसी की वजह से दुखी नहीं, हर आत्मा अपनी वजह से सुखी होती है और अपनी वजह से दुखी हुआ करती है। सारी जिम्मेदारियां राम ने अपने सिर पर ले ली। राजा जनक ने स्वागत किया, आओ अयोध्या नरेश, अयोध्या के सम्राट, राजा जनक तुम्हारा सम्मान करता है। निगाहें झुकी, आंखें ऊपर उठ नहीं रही। जनक ने राम की बाहुओं को पकड़ा, हे राम, तुम्हारे जैसे दामाद को पाकर ये जनक गौरवान्वित हो गया है। राम ने कहा ये व्यंग्य की भाषा तो नहीं। लक्ष्मण बाजू में खड़े, उनकी भी निगाहें झुकी। राम ने कहा कि पिता, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने बहुत गलत किया। जिस दिन से तुम्हारी पुत्री से विवाह किया, आज तक मैं सीता को सुख नहीं दे पाया। जैसे तैसे सीता महारानी बनी, मैंने उसका परित्याग कर दिया। मालूम है, तुम होते तो क्या करते? अदालत में घसीटते उसको, ध्यान रखना। अदालत तो बाद में, ये सीता ही नहीं जाती, ध्यान रखना। यही कहती राम तू जा, मैं पीहर जाती हूँ, ध्यान रखना। हाँ, क्या रामायण पढ़ते हो जीवन में। दशरथ ने कहा कि राम, मुझे सब पता है, तुम आत्मगिलानी से मत भरो, तुम पश्चाताप की अग्नि में मत जलो, मुझे तुम पर गर्व है। नहीं पिता, मैं तुम्हारी पुत्री को सुख नहीं दे सका। दशरथ ने कहा कि तुम सीता को नहीं जानते, इतने वर्ष विवाह करके रहे, दुख इस बात का है कि तुमने मेरी बेटी को नहीं पहचाना। पहचाना नहीं? सीता मेरे प्राण है, तुमने नहीं जाना मेरी बेटी को। मैं राजा जनक हूं, मैंने अपनी बेटी को वो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार दिए हैं कि मेरी बेटी महलों में रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, और मेरी बेटी जंगल में रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बेटी साधनों में भी जीना जानती है। उस बैरागी जनक के आदर्शों पे चलकर वह जंगल में भी उतने ही आनंद से रहेगी जितने आनंद से महल में रहा करती है। हे राम, मुझे तुम पे शिकायत बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो जंगल में कभी आंसू नहीं बहा सकती है, वो जनक दुलारी सीता हुआ करती है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपकी बेटी को थोड़ी सी प्रतिकूलता मिल जाती है, ससुराल खराब हो जाती है। अरे अनुकूलता में जीना मत सिखाओ, प्रतिकूलता में जीना सिखाओ अपनी बेटी को। ऐसी बेटी बनाओ अपनी बेटी को कि सज्जन सास मिले तो भी आनंद से रह सकती है, और दुर्जन सास मिले तो भी आनंद से रह सकती है, ध्यान रखना। फूल मिले या कांटे मिले, ससुराल अच्छी हो या बुरी हो, तुमने अपनी बेटी को अच्छा अच्छा सिखाया है, साधनों में जीना सिखाया है। अरे ऐसा मत सिखाओ कि एक दिन महंगा मोबाइल ना मिले तो उसके सिर में दर्द होने लगे। ये कोई साधना है जीवन की? ध्यान रखना। रेल की पटरी नहीं है जिस पर जिंदगी की रेल सरपट भागती जाए।
अपनी औलाद को समझाओ जीवन गंगा की धार है, ध्यान रखना। कभी पतली लकीर से निकलती है, कभी गंगा चट्टानों से टकराती है, कभी गंगा पर्वतों से गिरती है, कभी बियाबान जंगल होता है, तो कभी हरिद्वार और बनारस के घाट भी हुआ करते हैं। जीवन इसी का नाम है। वो पतली धारा जब अपना विकास करती है जीवन का, तो कलकत्ते में जाकर गंगा सागर हो जाया करती है, ध्यान रखना। जिंदगी इसी का नाम है। प्रतिकूलताओं में जीना सिखाओ, नहीं तो सिवा आत्महत्या के कुछ नहीं करेंगी बेटियां, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन, संस्कार दो बेटी। मां बाप होने के नाते तुम्हारा बहुत बड़ा दायित्व है। बहुत स्थिति खराब है देश की, हालात बहुत खराब हैं हमारी समाज के, राष्ट्र के। देखा नहीं आपने, एक 20 साल की लड़की दारू पीती है, शराब पीती है, ध्यान रखना। 20 साल की है, कहते छोटी है। वो लड़की मां बाप से मना करने में छोटी हो जाती है, वो किसी की लड़के की जान लेने में वो लड़की बड़ी हो जाया करती है, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, कितने लड़कों की मौत हो रही है इस देश में, हालात देखिए। मानवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, क्या तुम्हारी बेटी, वो बेटी सिया गोयल जैसी लड़की इतना बड़ा आपराधिक कदम उठा लिया करती है? तुम सोचते हो कि पैसे वाली ससुराल मिले? नहीं चाहिए उनको। 600 करोड़ का मालिक और 1700 करोड़ की होटल बुक करने की तैयारियां हो गई, वो बेटी किसी को मौत के घाट उतार दिया करती है। गलती किसकी? लड़की की। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, अपने मन से शादी करने दो। क्या होगा मन से भी शादी करो तो? मान्यवर, बहुत बुरी घटना घटी है और अभी इन घटनाओं का अंत नहीं हो रहा है। अभी अभी अखबार में पढ़ा, मैंने जाना इन 4-5 सालों में 5 राज्यों में 780 लड़के मारे गए। ध्यान रखना, वो मंगेतर के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में, पत्नी के खिलाफ चलने में 780 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया गया बेरहमी के साथ। मान्यवर, आपसे निवेदन, एक दर्द है, एक पीड़ा है। जिन हाथों में कंगन होते थे, जिन हाथों में प्यार होता था, ममता होती थी, करुणा होती थी, कहाँ जाएगा आदमी? पूरी जिंदगी एक पत्नी के साथ गुजारना है। जिस पत्नी के लिए माँ बाप, परिवार सबको छोड़ देता है, माँ से ज्यादा विश्वास पत्नी पर होता है, और वही पत्नी उसका गला घोंट देती है, उसे मार देती है, मौत के घाट उतार दिया करती है। किसके साथ रहेगा? किस पे विश्वास करोगे तुम? एक आदमी दुनिया से थक हार के घर वापस लौटता है। एक बात याद रखना, जब आदमी दुनिया से हारता है तो घर लौटता है। अब घर से ही हार जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? ध्यान रखना, कहाँ पहुंचेगा ये आदमी? दुनिया के दर्दों को छुपाने के लिए घर जाता है, जब घर ही दर्द देने लगे तो आदमी फिर कहाँ जाएगा बच करके? मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, काश वो लड़की इतना कह देती कि मुझे इससे शादी नहीं करना है। माँ बाप की वो गलती है, समाज में, सोसाइटी में हमारा स्टेटस है, हमारा स्टैंडर्ड है। एक लड़का मौत के घाट उतर गया था, क्या गलती थी उस लड़के की? मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों से कहो तुम अपने मन की शादी कर लो, उसमें भी तो गुजारा नहीं है ना मेरे भाई, ध्यान रखना है। कैसे संस्कार हो गए? माँ बाप की पसंद से शादी करो तो हनीमून पे मारा जाता है, ध्यान रखना। लोहागढ़ के पहाड़ से धक्का दे दिया जाता है। मान्यवर, अपने पसंद की शादी करे तो नीले ड्रम में बंद हो जाता है। लिव इन रिलेशन में शादी करे तो प्रेशर कुकर में या फ्रिज में टुकड़े पाए जाते हैं।
आदमी कैसे शादी करे? लोग कहते हैं बच्चियों को छूट दे दो, लव मैरिज, वो भी तो नहीं बच रहे हैं, ध्यान रखना है। माँ बाप की मर्जी वाली शादी भी फेल है, लव मैरिज भी फेल है, लिव इन रिलेशन वाली भी फेल है। मान्यवर, न शादी अच्छी है ना प्रेम अच्छा है। आजकल लड़का ये सोचने लगा है कि ना शादी अच्छी है ना प्रेम अच्छा है, अरे अकेले रहो यही सबसे अच्छा है। ध्यान रखना है, जिंदा रहना है तो किस पे विश्वास करें? मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या हालात हैं देश? एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, और अपनी ही वॉशरूम में बंद करके सीमेंट और टाइल से उसको पैक कर दिया जाता है। पालनहार ही मारणहार, कहां जाए कहां करे? मान्यवर, निवेदन है आपसे, बहुत आधुनिक हो गए ना हम। महिलाएं कहती हम पुरुषों के बराबर है, लड़कियां कहती हम पुरुष से कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है। ये शिक्षाएं बंद करो। लड़की और लड़के में अंतर तुमने नहीं, ये प्रकृति ने करके दिया है। ध्यान रखना है, तुम्हारे शरीर की संरचना अलग है और इनके शरीर की संरचना, किस चीज में बराबरी करोगे? हम लड़कों से कम नहीं है। मान्यवर, क्या बराबरी करते हो? मैंने अहमदाबाद में देखा, वहां से मैं आ रहा था, इलाज कराने जाता था एक जगह, लड़कियों का कॉलेज था, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, लड़कों की बराबरी कर रही हैं। ध्यान रखना, धुएं उड़ा रही हैं, छल्ले बना रही हैं। ध्यान रखना, अच्छी घरों की लड़कियां शराब पी रही हैं। मुसिया भी मैंने सुना है कि दारू पिया करती थी। ध्यान रखना, दारू पीने की अकल है, किसी को ऊपर ले जाके धक्का मारने की अकल है, लेकिन ये अकल नहीं थी उसमें कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। ध्यान रख, इतनी सी बात उसके दिमाग में नहीं आ रही थी, किसी की आंखों का तारा छीन लिया। ध्यान रखना, तो उन्हें अपना घर का दीपक जलाने में किसी का पूरा आशियाना जला के खाक कर दिया। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो लड़का कितना बेवकूफ, वो चेतन मूर्ख आदमी, जब वो तेरे लिए किसी को मार सकती है तो किसी और के लिए बेटा तुझे भी मार सकती है। ध्यान रखना, ऐसी बेटी का करेगा क्या, ऐसी लड़की का करेगा क्या? आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, बहुत बाहर पढ़ा रहे हो लड़कियों को, बहुत आज़ादी दी जा रही है। मैं आज़ादी का विरोधी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि शोषण हो, मैं नहीं चाहता कि बुर्खा डाल के घूमे, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन एक बात याद रखो, यदि तुम्हारी बेटी परीक्षा में नंबर कम ले आए तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी को कहना परीक्षा के कागजों में नंबर कम ले आ, लेकिन जिंदगी में नंबर कम नहीं आना चाहिए, जिंदगी में हमारे पूरे नंबर आना चाहिए। पढ़ रही हैं बेटी, मानिए कैसी बराबरी? एक लड़का यदि 1 लाख कमाता है और लड़की 10,000 कमाती है, 50,000 कमाती है, और लड़का यदि 50,000, उल्टा कर दो, लड़का 50,000 कमाए और लड़की 1 लाख कमाए, शादी करोगे? बोलो बोलो। लड़की पूछे कितना कमाता है? 50, मैं कमाती 1 लाख, शादी करेगी? नहीं करेगी ना। और लड़की कमाए 50,000 और लड़का कमाए 1 लाख, तो शादी होगी? बोलो क्यों भैया? अब बराबरी क्यों नहीं कर रहे? अब करो ना बराबरी है। 50,000 कमाने वाली लड़की को 5 लाख कमाने वाला लड़का चाहिए। क्यों? 5 लाख कमाने वाली 50,000 से शादी कर लेना, क्योंकि लड़कों की बराबरी करना है। एक बाप ने अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढा, लड़की 1 लाख कमाती है, लड़का 1 लाख कमाता है, शादी का रिश्ता पक्का हुआ। लड़की का बाप क्या बोलता है मालूम है? कि मेरी लड़की 1 लाख कमाती है, तुम्हारा लड़का 1 लाख कमाता है, लेकिन मेरी लड़की घर का काम भी करेगी, उसका पैसा कहां से आएगा? ध्यान रखना, ये हालात, ये माहौल इस देश के कहां जाके देश खड़ा कर दिया। वो तो लड़के का बाप चुप रहा, मैंने कहा उसको बोल देना था तुझे, उसने मुझे बताया मेरी लड़की घर का काम भी तो करेगी, लाख रुपए कमाए और घर का काम करे।
मैंने कहा उसको बोल देना कि तेरी लड़की जो है ना, क्या कल को तू ये मत कह देना कि मेरी लड़की प्रेग्नेंट होगी तो क्या लड़के को भी प्रेग्नेंट करेगा। ध्यान रखना है, मान बराबरी करना है ना तुमको, दोनों की बराबरी करना है ना आपको। ध्यान रखना, ये बराबरी नहीं हुआ करती है। मान्यवर, निवेदन है आपसे, एक लड़के की शादी होने वाली है, उसने लड़की से कहा कितना कमाती है। लड़की ने कहा तुम कितना कमाते हो। आजकल ये बातें होती हैं, ध्यान रखना है। संस्कार, रिश्ते, नाते तो एक तरफ गए। तू कितना कमाता है? बोले मैं 5 लाख कमाता हूं। तो लड़के ने कहा तू चाहे तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है। जॉब कर सकती है? बोले हाँ। बोले वो तो मैं करूंगी। तो बोले कितना कमाती है? कुछ नहीं बोली। तो हाँ 5 लाख। तो उसने कहा एक काम कर, तेरे पीहर में कितने कमरे हैं? बोले 4 कमरे हैं। तो बोले 4 कमरे हैं पीहर में, एक में तो मम्मी पापा रहेंगे, एक में तेरे भाई बहन रहेंगे, एक में तेरे दादा दादी रहेंगे। बोले हाँ। बोले एक में अपन रहेंगे। बोले हाँ। तो बोले मैं योगा कहाँ करूँगा? 5वां कमरा है तेरे घर में? बोले नहीं। तो बोले फिर मैं योगा कहाँ करूँगा? गाड़ी कितनी है तेरे घर में? बोले 2, एक इनोवा मेरे पापा की, एक छोटी सी गाड़ी मेरी। तो बोले बस 2 ही गाड़ी है? बोले बस इतना ही है। तो उसने कहा एक काम कर, तू अपने माँ बाप को छोड़ देना, अपन नया फ्लैट लेंगे, उसमें तू भी रहेगी और मैं भी रहूंगी, 4 कमरे होंगे, रहेंगे हम दोनों। उसने कहा क्या समझ रखा है तुमने मेरे माँ बाप को? मैं उनको छोड़ के नया फ्लैट लूं, अलग रहूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे शादी कर रहे हो या मेरी सैलरी से शादी कर रहे हो? मैंने तुम्हारी सैलरी पूछ ली तो तुमको बुरा लगा? लड़के ने कहा नहीं, हमको कभी बुरा नहीं लगता, हमको क्यों बुरा लगेगा? लेकिन एक बात बता, मैंने तुझसे सैलरी पूछी, तुझे बुरा लगा, हम लड़कों को बुरा नहीं लगता है। ध्यान रखना, तुम भी तो हमसे शादी थोड़ी करती हो, हमारी सैलरी से शादी करती हो। ध्यान रख, तुम भी तो हमसे पूछती ना तुम्हारी सैलरी कितनी है। तुम भी तो हमसे शादी नहीं करती, हमारे मकान से शादी करती हो। तुम भी हमसे शादी नहीं करती, तुम भी हमारी गाड़ियों से और मोबाइल से शादी करती हो। अब बराबरी करना है तो चलो मैं भी तुमसे पूछ लेता हूं, बता कितना कमाती है? बोले 40,000 रुपये कमाती हूं। लड़के ने माथा फोड़ा। बोले बाहरे मेरे बाप, किस कंगाल लड़की को देखने के लिए भेज दिया मेरे पास। उस दिन लड़की को पता चला, मान्यवर, जो प्रश्न लड़के बालों से होते हैं वो प्रश्न लड़का यदि लड़की से कर ले, फिर कहना कि हम लड़कों के बराबर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, रिश्ते सब खराब हो रहे हैं, आग्रह है। मैं जहां तक सोचता हूं, बुरा लग जाए मुझे माफ करना, लड़की के घर में आज जो तलाक का वातावरण बन रहा है ना, तो पैसा इतनी बड़ी तलाक का कारण नहीं है, लड़का इतनी बड़ी तलाक का कारण नहीं है। आज बेटियों के घर जो उजड़ रहे हैं ना, जिसे हम सबसे ज्यादा सम्मान और इज्जत देते हैं, उस बेटी का घर उजाड़ती है उसकी मां। ध्यान रखिए मान्यवर, वो दिन भर में 10 फोन करती है अपनी बेटी को मोबाइल पर, तूने खाना खाया नहीं खाया, तू कैसे कपड़े पहनती है, तू घूमने जाती है कि नहीं जाती है, तेरे घर के लोग क्या करते हैं, बेटा किसी से डरना नहीं, मेरा घर खुला है तेरे लिए। जब एक माँ इतनी दखलंदाजी करेगी, वो बेटी का घर नहीं बसने दे सकती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, किसी बेटी के घर को मत उजाड़ो। एक बात याद रखना बेटियों,
उसी बेटी की पीहर में इज्जत होती है। बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। उसी बेटी की मायके में इज्जत होती है जो अपने ससुराल में सुख चैन से जिया करती है, ध्यान रखना है। और जो ससुराल से दुखी होके आती है वो बेटी मायके में बोझ बन जाया करती है। एक बात ध्यान रखिए, मत दिखाओ पीहर की धमकियां, मत दो मायके की। जो ससुराल से टूटेगी वो पीहर में इज्जत नहीं पा सकती है। और जो ससुराल में सुख से रहती है स्वाभिमान से, भतीजा भी बुआ बुआ करके उसे लेने आता है, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, माताओं से निवेदन है, बेटियों को ये शिक्षाएं मत दो, किसी का घर मत उजाड़ो। मान्यवर, बुला लोगे कुछ नहीं होगा। और एक बात और याद रखना बेटियों, मायका मां से नहीं होता। भले बोला जाए कि मां से होता मायका, लेकिन मायका मां से नहीं होता, मायका बाप से हुआ करता है, ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक बाप जिंदा है ना, मायके में आजादी से चली जाना, शान से चली जाना और लौट जाना। और जिस दिन बाप दुनिया से चला गया, तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई और भाभियों के अधीन हो जाया करती है, और वो तुम्हें भी इज्जत उनकी इजाज़त के बिना नहीं दे सकती है। एक बात ध्यान रखिए, माँ के दम पे मायका नहीं, मायका बाप के दम पर हुआ करता है, ध्यान रखना। निवेदन है आपसे, मत सिखाओ ऐसी शिक्षाएं, मत दो ऐसी बातें, मत करो बार बार फोन। मैं फिरोजाबाद गया, उत्तर प्रदेश के, समय हो गया। फिरोजाबाद में मैं गया, मैं बैठा था, मेरे कमरे में एक बूढ़ी अम्मा आई, विधवा थी, सफेद वस्त्र पहने। मैं बैठा अपना पाठ करता, प्रतिक्रमण करता, स्वाध्याय करता, वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती, चुपचाप बैठ जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी आप कहाँ से आती हैं? बोले महाराज मैं इसी मंदिर की धर्मशाला में रहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कौन है? बोले मेरा कोई नहीं है। मैंने कहा पति? बोले नहीं, उनका तो बहुत पहले देहांत हो गया। मैंने कहा बच्चे? बोले मेरी औलाद नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा कोई रिश्तेदार? बोले मेरा कोई नहीं है महाराज, मैं इस मंदिर में रहती हूँ, पाठशाला पढ़ाती हूँ बच्चों को और अपना गुजारा करती हूँ। मैंने कहा माँ कितना मिलता है पाठशाला में? बोले मैं पाठशाला के पैसे नहीं रहती हूँ, मैं जिनवाणी को बेचती नहीं हूँ, मैं केवल परोपकार के भाव से पढ़ाया करती हूँ। मैंने कहा माँ तेरा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा महाराज मेरे पति की मृत्यु हुई, 300 रुपये पेंशन मिलती है मुझे। आज से 20 साल पहले की घटना है, फिरोजाबाद में गया था। बोले 300 रुपये मिलते हैं, उसमें मैं अपना गुजारा करती हूँ। मैंने कहा माँ 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं आता है, तो गुजारा कैसे करती होगी? बोली महाराज करना चाहो तो 300 रुपये में भी गुजारा होता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख भी गरीबी का दिन दिखाया करते हैं। ध्यान रखना, 3 लाख में भी गुजारा। मेरा सिलेंडर आता है 3 महीने चलता है महाराज, और महाराज मेरा नियम है मैं 2 साड़ियों से ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जब कोई तीसरी साड़ी देता है तो पहली निकाल देती हूँ, ध्यान रखना। माता मैंने कहा अम्मा तुम खुश हो? बोले ऐसी खुश हूँ, ऐसी खुश हूँ, मेरे चेहरे पर वो आनंद है जो टाटा बिरला और अंबानी के यहाँ भी आनंद नहीं आए, वो आनंद मेरे जीवन में वर्षा करता है। मैंने कहा अम्मा एक बात बताओ क्या पढ़ाती हो? बोले तत्वार सूत्र पढ़ाती हूँ, 6 ढाला पढ़ाती हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाती हूँ। मैंने कहा अम्मा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? बोले मेरे बाप ने मुझे स्कूल नहीं भेजा है। स्कूल नहीं भेजा तो तुम संस्कृत कैसे पढ़ाती हो? बोले मेरे पिता पुराने ख्यालात के थे, उन्होंने मुझे घर में पढ़ाया, उन्होंने कहा तुझे स्कूल नहीं भेजूंगा। और महाराज एक अद्भुत बात बताती हूँ कि मुझे पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता है। मैं पेंशन लेने जाती हूँ तो अंगूठा लगाती हूँ, लेकिन क्या लिखा है ये पढ़ लेती हूँ, लिखना नहीं आता। मैंने कहा ये कैसी विद्या? हम तो स्कूल में गए तो पहले आ अनार का लिखना सिखाया, उसके बाद पढ़ना सिखाया। बोले मेरे पिता कुछ अलग ख्याल के थे, उन्होंने मुझे पढ़ना तो सिखाया लेकिन लिखना नहीं सिखाया महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं सिखाया लिखना? बोले वो कहते थे कि जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी उस ससुराल में दुख मिलेगा तो तू मुझे चिट्ठी लिखेगी, मैं इसलिए तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा। ध्यान रखना, ससुराल के दुख को तू जीना, ससुराल को कैसे मैनेज करना तू जान। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे और टेलीफोन भी नहीं थे। मेरे पिता कहते थे तू ससुराल में रहेगी, तू जैन कुल में पैदा हुई है,
अपनी ससुराल को अपना भाग्य समझ के स्वीकार करेगी। ध्यान रखना है। तू शिकायत ना लिखे मुझे, क्योंकि जब बेटी शिकायत लिखती है तो ससुराल का माहौल भी बिगड़ता है और मायके का माहौल भी बिगड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तू ससुराल के दुख मुझे लिखे। बेटी जैसा भी दुख मिले स्वीकार करना। उस बेटी ने कहा कि यदि मुझे वहां सुख नहीं मिला तो बोले तो अपना भाग्य समझ के स्वीकार करना। तू जान तेरे सुख से तू लड़। एक बात याद रख बेटी, मैं जैन सिद्धांतों को मानता हूं। मैं तुझे जन्म दे सकता हूं, लेकिन तेरे कर्म तेरे साथ हुआ करते हैं। मालूम है, उस बेटी ने कहा कि मुझे लिखना नहीं आता है। मान्यवर, हमारी समाज की बेटियां वो बेटियां हैं, वो इतिहास रचे हैं कि सुंदर और पैसे वाला पति नहीं, यदि बाप कोढ़ी से भी शादी कर दे तो अपने दम पर उसे श्रीपाल को कंचन बनाने की ताकत रखा करती है। वो जैन समाज की बेटी हुआ करती है। ध्यान रखना। वन वन भटकने वाले राम के साथ भी सीता अपनी जिंदगी गुजार दिया करती है। मेरे समाज की बेटी वो बेटी हैं जो एक पति के सहारे पूरा जीवन गुजारती हैं। वो वक्त पड़ जाए तो बिना पति के भी जीवन जी करके दिखा दिया करती हैं। मेरी समाज विश्व सुंदरी की समाज नहीं, मेरी समाज मैना सुंदरी की समाज है। ध्यान रखना। मेरी समाज सीता की समाज है, मेरी समाज अंजना की समाज है, मेरी समाज सोमा की समाज। आज तुमने ये प्रथमान योग के स्वाध्याय बंद कर दिए हैं, इसलिए तुम्हारी बेटियां तुम्हारे हाथों से निकल रही हैं। धर्म की पोथियां भी पढ़ाओ मेरे भाई। ध्यान रखना है। समय आपका बहुत हो गया है, प्रवचन अधूरा है। चलने दो। ढोलक से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और ढोलक पे जो बीत रही वो किसको पता है। तुम तो कह रहे चलने दो चलने दो चलने दो। पैसा दे के बुलाया है क्या मुझे? ध्यान रहे। फीचर फिल्म का शेष भाग कल, नहीं अधूरा है, कल होगा, कल पूरा होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और आज भीलवाड़ा से भी लोग, सुराणा जी आए, बड़े हमारे चहेते हैं। 2 बार मैं भीलवाड़ा गया, उनकी बहुत भावना थी। वो दिगंबर समाज को बार बार बोलते थे कि इन महाराज का चतुर्मास कराओ, इन महाराज का चतुर्मास कराओ। बार बार प्रेरणा देते थे जहाँ भी रहे। बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, उनको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और विगत 10 साल के बाद आपकी भावनाओं को पूरी करने में भीलवाड़ा आ रहा हूँ। प्रवीण भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं और अग्रणी हैं। एक कैसा नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर है, मैं देखकर हतप्रभु हैरान हूँ। मुझे पहला चतुर्मास से कुछ भी नहीं बताना पड़ रहा, मैं कहूँ उससे पहले वो मेरा सामने आके रख देते हैं। पूरा दिगंबर श्वेतांबर समाज, सनातनी समाज भीलवाड़ा चतुर्मास के लिए कटिबद्ध खड़ा हुआ है। ध्यान रखना। मैं जिन शरणम से निकल आया, 15 साल 12 साल रहा मंदिर बनाने में, लेकिन मैंने अब ऐसा बीड़ा उठाया कि तीर्थ बहुत बना लिए, अब तुम्हारे घरों को तीर्थ बनाना मेरा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सुरेंद्र जी सुराणा, राजेंद्र जी सुराणा, महावीर जी छाजेड़, वीके जैन, KL जैन, यहाँ पर मुझे जहाँ भी हो खड़े हो जाएं, मैं यहीं से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा समय था कि जब सुराणा जी दौड़े दौड़े प्रवचन में आते थे, अब उम्र का तकाजा है, ध्यान रखना है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी सभाओं में बच्चा पहलवान हो जाता है और बूढ़ा जवान हो जाता है। ध्यान रखना। ऐसा मैं करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चित्तौड़ की प्रशंसा करने में मेरा गला भी नहीं सूखता है, क्योंकि जितने अच्छे श्रोता मैंने यहाँ पर देखे, विगत देखते आया, यानी सारों समाज, हर तरह से लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक भरे हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रवचन जो आज का अधूरा है, इसे कल पूरा करने का प्रयास करूँगा। महावीर भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,